सबसे पहले बड़ी खबर की दस्तक। दिल्ली पुलिस के बड़े सूत्रों ने बताया है कि राहुल गांधी के खिलाफ संसद में धक्का मुक्की के मामले में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। बीजेपी सांसदों ने आज ही राहुल गांधी के खिलाफ संसद मार्ग थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जहां अब खबर है कि बीजेपी की शिकायत के बावजूद हत्या के प्रयास के आरोप वाली धारा में राहुल पर एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जबकि धारा 115 जानबूझकर चोट पहुंचाना, गंभीर चोट पहुंचाना, जीवन को खतरे में डालना, आपराधिक बल प्रयोग करना, आपराधिक धमकी देने की धारा में एफआईआर दर्ज की गई है। ऐसा दिल्ली पुलिस के सूत्र कहते हैं। इसी मामले पर और जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अरविंद ओझा मेरे साथ जुड़ रहे हैं। अरविंद, जिन धारा में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, उसमें हम आगे की प्रक्रिया क्या समझें? क्योंकि बीजेपी की तरफ से बहुत कोशिश थी कि हत्या के प्रयास का भी मामला जुड़े इस एफआईआर में। देखिए, भारतीय न्याय संहिता की 6 धाराओं में राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दिल्ली पुलिस ने दर्ज की है। संसद मार्ग थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। श्वेता, जिस तरह से एक सांसद ने बकायदा रिटर्न कंप्लेंट दी थी, वो शिकायत की कॉपी भी आज तक के पास है। अमूमन उसी शिकायत को ही आधार बनाया गया एफआईआर का और उसी के तहत एफआईआर दर्ज हुई है। सभी धाराएं नॉन अवेलेबल है, बावजूद इसके राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि एफआईआर दर्ज हुई है तो जाहिर सी बात है पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस कभी बुला सकती है, नोटिस भी दे सकती है। आने वाले वक्त में क्या प्रक्रिया होगी, जरूर हम आने वाले वक्त में अपने दर्शकों को बताएंगे, लेकिन फिलहाल अभी की बात करें तो राहुल गांधी के लिए मुश्किलें जरूर बढ़ी हैं। एफआईआर दर्ज हो गई है, 6 अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज है, जिसमें बीएनएस की धारा 115 स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, 117 गंभीर चोट पहुंचाना, 125 जीवन और व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालना, 131 आपराधिक बल प्रयोग, 305 कॉमन इंटेंशन, इन अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है राहुल गांधी के खिलाफ। जिस तरह से बकायदा आरोप लगाया था कि धक्का मुक्की की गई, जिसमें प्रताप सारंगी जो बीजेपी सांसद है उनको गंभीर चोट आई, मुकेश राजपूत को चोट आई, दोनों को अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। तो पहले जो एमएलसी हुई है दोनों की, उसके बाद रिटर्न कंप्लेंट दी गई है और रिटर्न कंप्लेंट के आधार पर दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। आने वाले वक्त में बहुत मुमकिन है कि राहुल गांधी को सम्मन देकर पूछताछ के लिए दिल्ली पुलिस बुला सकती है। हालांकि जो बीजेपी दलील दे रही थी कि इसमें हत्या की कोशिश का भी मामला दर्ज होना चाहिए, वो बीएनएस की 109 जो धारा है वो नहीं जोड़ी गई है एफआईआर में, तो ये एक मामूली राहत राहुल गांधी के लिए हो सकती है। तो मतलब सीधे तौर पर हम ये समझें कि अभी इस मामले में आगे पूछताछ राहुल गांधी से हो सकती है। ये जो पूरा घटनाक्रम है उसको लेकर पहले पूछताछ, उसके बाद ही आगे कोई कार्रवाई समझ में आती। जाहिर सी बात है, इस मामले में चूंकि 6 अलग अलग धाराएं हैं और जो बीजेपी सांसद है बकायदा उन्होंने रिटर्न कंप्लेंट दी है, गंभीर आरोप लगाए हैं राहुल गांधी के ऊपर। उसके बाद बकायदा जो दिल्ली पुलिस है उसने एक लीगल ओपिनियन लिया है, दिल्ली पुलिस की लीगल सेल है उससे ओपिनियन लिया है, उसके बाद तब जाकर ये एफआईआर दर्ज हुई है, और जिसमें 6 डिफरेंट सेक्शन से, हालांकि आपको बताऊं ये बेलेबल ऑफेंस है। अगर 109 जो हत्या की कोशिश की जो धारा है वो लगती तो वो नॉन बेलेबल ऑफेंस है। बीजेपी की कोशिश यही थी, लेकिन चूंकि लीगल ओपिनियन लिया गया उसके बाद ये 6 अलग अलग धाराएं लगाई गई हैं, एफआईआर दर्ज है। अब दिल्ली पुलिस के पास ये अधिकार है, अब ये देखना होगा कि कब वो सम्मन देकर पूछताछ के लिए बुलाते हैं या खुद उनके घर जाकर पूछताछ करते हैं। ये तमाम कानूनी प्रक्रिया है, लीगल प्रोसेस है, ये आने वाले वक्त में दिल्ली पुलिस के सूत्र हमें बताएंगे। लेकिन फिलहाल आज तक को दिल्ली पुलिस के टॉप सोर्सेज ने बताया कि राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है, बीएनएस की 6 अलग अलग धाराओं में एफआईआर दर्ज हुई है और आने वाले वक्त में राहुल गांधी से पूछताछ की जा सकती है। बहुत शुक्रिया अरविंद ओझा, हमारे संवाददाता ये जानकारी दे रहे हैं कि राहुल गांधी के विरुद्ध जो अब तक धक्का मुक्की का मामला सामने आया है उसमें 6 धाराओं में, बीएनएस की भारत न्याय संहिता की 6 धाराओं के अंतर्गत उन पर एफआईआर दर्ज की गई है।